आज क्या कार्यक्रम क्या? देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन सृजन अभियान के ऊपर एक सकलडीहा विधानसभा में हमने ये बैठक रखी है और इस बैठक का मुख्य मकसद यही है कि जो राहुल गांधी जी और खड़गे जी का एक कार्यक्रम है, ये संगठन सृजन अभियान, जिसमें पूरे देश के अंदर अलग अलग जिलों में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए ये एक कार्यक्रम बनाया गया, जिसमें डायरेक्ट बूथ स्तर के कार्यकर्ता, ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता, जिले और विधानसभा तक के कार्यकर्ता से मिलने का काम जो एआईसीसी की तरफ से पर्यवेक्षक जैसे मुझे भेजा गया है वैसे हम कर रहे हैं। और आपको बता दें, हम चौथी हमारी विधानसभा सकलडीहा है, अधिकतर ब्लॉक और 3 विधानसभाओं के, और यहाँ पर आज 2 ब्लॉक के हमारे अध्यक्ष और 2 ब्लॉक के लोग मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम ये कर चुके, और हमने ये भी कहा है जो भी व्यक्ति हमसे अलग से बात करना चाहता है, हमें फोन पे कोई बात बताना चाहता है, बिल्कुल अभिव्यक्ति की आजादी के तहत कोई इसके अंदर बीच में नहीं है, खुल के अपनी बात बताएं, कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई ये नहीं बता सकता कि किसको अध्यक्ष बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। पारदर्शिता के साथ ये काम हो रहा है। सर, अभी आपने कहा कि राहुल गांधी का मैसेज है और कुछ आपके जिले के कार्यकर्ताओं ने कहा कि गठबंधन होता है तो चंदौली खाली हो जाता है, इससे इसका क्या? देखिए, आज की ये बैठक गठबंधन या चुनाव को लेके नहीं है, लेकिन अगर आप हमसे हमारी निजी राय मांगेंगे, ये निजी राय हम एज अ कांग्रेसी दे रहे हैं, और यहाँ जो घूमे हैं पूरे जिले के अंदर, हमें ये लगता है कि चंदौली जिले का कांग्रेसी बहुत मजबूत है। और मैं शीर्ष नेतृत्व से ये आग्रह करना चाहूंगा आपके टीवी के माध्यम से भी, और हम पहुंचाएंगे भी इस बात को, और जो हमारे गठबंधन के साथी हैं उनसे भी कहना चाहेंगे कि गठबंधन में आपसे भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि चंदौली में जहां कांग्रेस मजबूत है वहां कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी जाए। तो ये हमारा कहना है पर्सनल तौर पे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दिल की आवाज को आपके सामने रखते हुए कि गठबंधन में अच्छी सीट मिलनी चाहिए यहाँ से। लेकिन कांग्रेस में लोग मीटिंग में आते हैं, लेकिन गांव स्तर पर जाते जाते अपनी बातों को भुला देते हैं, ये चर्चाएं नहीं होती है। अनदन अपने कार्यकर्ताओं को इतना स्टैंड कर दिया है कि वो अपनी मीटिंग में जाने के बाद गांव में चर्चाएं करते हैं। इस वजह से गांव स्तर पर कांग्रेस आपकी कमजोर है, इस पर क्या कहें? देखिए, कुछ ना कुछ कमजोरियां थी, उन्हीं को ठीक करने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम निकाले जाते हैं, और मुझे लगता है कि आज 1-1.5 साल से ज्यादा इन कार्यक्रमों को हो गया। अब जो था उस पे तो मैं चर्चा नहीं कर सकता। आज और आने वाले समय पे अगर हम पॉजिटिवली बात करें तो आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर ना सिर्फ जिले, ना सिर्फ विधानसभा, गांव और बूथ स्तर तक मजबूत होगी। राहुल गांधी जी अभी बच्चों के लेकर जो आपने कहा कि लोकसभा घेरने का काम, लेकिन घेरने के बाद अभी बीच में विपक्ष कह रहा है कि कांग्रेस समाप्त हो गई है, वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई काम नहीं है, इस पर क्या कहना? नहीं, कहाँ पे? देखिए, आप ये कह रहे हैं कि भाजपा कह रही है कि मतलब राहुल, देखिए अभी हमने बोला अपनी स्पीच में, सरकार के पास कोई और काम नहीं है, 2 काम है, या तो वो हर चीज का ठीकरा पंडित नेहरू पे फोड़ते हैं या राहुल गांधी जी पे फोड़ते हैं। भाई, हम एज अ देश के निवासी आपसे पूछ रहे हैं, छोड़िए कांग्रेसी, पंडित नेहरू जी ने जो किया वो पहले किया, जो उन्होंने, अब उनकी बातें बताई जाएंगी उन्होंने क्या क्या किया है तो अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि पूरे देश को अगर किसी ने सम्मिलित करते हुए देश के विकास को अगर बढ़ाया है तो पंडित नेहरू उनका नाम है। और आज अगर कोई उस बात को मजबूती के साथ देश के अंदर रख रहा है तो उनका नाम राहुल गांधी है। हम आपके माध्यम से ये भाजपा वालों से पूछना चाहते हैं कि आपने क्या किया, आप ये बताइए। प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, बताइए। हम मुगल सराय से सकलडीहा आ रहे हैं, यकीन मानिए जो रास्ता 20 मिनट का है उसे 1 घंटा 1.25 मिनट में हमने तय किया है। समझ में ये नहीं आ रहा कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, इतना बुरा हाल। और ये तब है, हमारी बहन उस क्षेत्र से आती है जहां से माननीय प्रधानमंत्री जी सांसद हैं, इनसे पूछिए कि इनको वहां से आने में कितना समय लगता है। जो प्रधानमंत्री के बगल का जो जिला है और जो यूनाइटेड बनारसी था, यूनाइटेड वाराणसी था, अगर उसमें विकास नहीं हो पा रहा तो बाकी जगह पे क्या विकास होगा, ये सवालिया निशान है। हमारे जुझारू और 1 साल 4 महीने में अपने कामों द्वारा
पूरे चंदौली जनपद में गांव-गांव तक पहुंच के लोगों की समस्याओं को सुनना और कांग्रेस की नीतियों को जो है आगे बढ़ाने के लिए जिस जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है भाई अरुण द्विवेदी जी, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं सीधे जो है इस संगठन सृजन के कार्यक्रम में आता हूं और हाँ क्षमा चाहता हूं, जो है मुगल सराय नगर के जो है अध्यक्ष भाई ब्रजेश गुप्ता जी भी यहाँ उपस्थित है, आपका भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और इसी कड़ी में मैं सीधे संगठन सृजन के आज के इस कार्यक्रम में क्षमा चाहेंगे।